एक दरवाज़ा भी लाल है और दूसरा दरवाज़ा येलो है। ठीक है, तो ये एक रंग जो है वो मधु लाल के लिए है और एक रंग जो है शाह हुसैन के लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो जो मैंने पिछले व्लॉग मैंने अपलोड किया था वो ब्रिज के हवाले से, मैंने पिंडी पेटिया पे एक ब्रिज बना हुआ है मोटरवे M4 M2 का, वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो आप लोगों को बहुत पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और जो भाई अगर कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड है, जिनको ब्रिजेस और रोड वगैरह अच्छे लगते हैं, तो वो लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आई बटन में जाके उसका लिंक दे दूँगा। और आज का जो व्लॉग है वो है मेला चरागां के बारे में। लाहौर में ये हर साल मुनक्किद होता है, बल्कि काफ़ी सालों से, कहते 50-60 सालों से तो नहीं मनाया गया, लेकिन बहुत थोड़े छोटे लेवल पे वो मनाया जाता है। तो लेकिन आज स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ लाहौर ने, लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने ना वहाँ पे एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज के इवेंट में हम वो कवर करेंगे आज के एपिसोड में। और मोस्ट प्रॉब्ली मेरी कोशिश होगी कि ये वाला व्लॉग हम मैं 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करूँ। एक पार्ट में हम मज़ार पे जाएंगे, वो मज़ार देखेंगे, मधुलाल हुसैन का मज़ार, और उसकी हिस्ट्री हम देखेंगे। और दूसरे एपिसोड में, दूसरे पार्ट में हम जाएंगे जहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है इवेंट लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, हम उसको कवर करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मेरे दोनों एपिसोड कोशिश कीजिएगा दोनों देखें और पूरा देखें। और अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें और कमेंट में भी बताएं कि आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। तो अभी आप लोग मेरे साथ रहिएगा, पूरा एपिसोड देखें और अभी मिलते हैं राइड पे। अच्छा, मैं अभी केनाल रोड पे हूँ और मैं जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ से जा रहा हूँ, ठोकर की साइड पे। अब हम जाएंगे टूवर्ड्स जल्लू। ठीक है, ये केनाल रोड पे है और मैं टूवर्ड्स, और ये मेरे जो लेफ़्ट साइड पे है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ठीक है, अब निकलते हैं, थोड़ी सी गपशप करते हैं और जल्दी कोशिश करते हैं कि जो पहले मधुलाल हुसैन वाला जो इवेंट है वो पहले हम कवर करें। उसके बाद हम जाएंगे शालामार बाग, जहाँ पे एक्चुअली मेला चरागा वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, यहाँ पे मेरा माइक गिर गया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा माइक गिरा हुआ है। नॉर्मली ये हेलमेट के अंदर चिपका देते हैं, लेकिन वहाँ से मेरा माइक गिर गया था। आगे ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे लेफ़्ट साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी का एरिया है, और राइट साइड पे भी पंजाब यूनिवर्सिटी का एरिया है और केनाल है। ये बीच में वहाँ पे रास्ता जाता है, दोनों के बीच में एक रास्ता है। अब ये मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडरपास से होके जा रहा हूँ। बस ये मुझे थोड़ा रिकॉर्ड करना था, मुझे लगा कि ये सबसे खूबसूरत पार्ट है केनाल रोड का, ये वाला, तो मुझे लगा ये थोड़ा सा रिकॉर्ड करना चाहिए और आप लोगों को दिखाना चाहिए। बकाया बाद में थोड़ा सा साउंड ठीक हो जाएगा। आप लोग साथ रहिए और वीडियो पूरी देखिएगा। यहाँ पे ये फिरोजपुर रोड वाला अंडरपास है, जो जैम हो चुका है, और क्यों जैम हो चुका है इसका कोई आइडिया नहीं। मुझे लगा था, मैं चाह रहा था मैं 1 बजे निकलने, मुझे देर हुई, 2:30 बजे निकल गए। अंडरपास बंद है, किस वजह से बंद हो गया। अंडरपास की ये सिचुएशन है कि अंडरपास अंदर से खाली है, यहाँ पे बिल्कुल एंट्री पे ना उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और ये नहीं आइडिया कि क्यों किया है, पता नहीं PSL का यहाँ पे मैच ना हो रहा हूँ, मैच की वजह ना अपन कर दिया गया। अब वो खड़े हैं, शायद कोई वहाँ से VIP कुछ जा रहे हैं, तो ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद कर दिया गया सिक्योरिटी के लिए।
10 मिनट हमने इंतज़ार किया। ऊपर से ना कोई ट्रांसपोर्ट जा रही थी, पता नहीं वीआईपी मूवमेंट थी, और उसके लिए नीचे अंडरपास भी बंद कर दिया हुआ है दोनों साइडों से, उस साइड से भी और इस साइड से, और ऊपर से भी रोड बंद है। सिर्फ मेट्रो जो है वो ऊपर जा रही है। ओहो हो, बहुत ज़्यादा पीछे लाइन लगी हुई है। हेलो, अच्छा मेरा माइक गिर गया था, मुझे पता नहीं चला, पता नहीं पिछले आवाज़ मेरी रिकॉर्ड हुई होगी कि नहीं। चले एनीवे, अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने लगे हैं। जो माल रोड का है, माल रोड का अंडरपास हमने क्रॉस कर लिया। बच्चे लोग नहर में नहा रहे हैं, गदले पानी में। कांजी, अच्छा जी, और ये है लाहौर का भी नहीं, पंजाब का भी नहीं, ये है पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंडरपास, सबसे लेंथियर अंडरपास ये है जो अभी हम आगे जाने लगे हैं। लगभग 2 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है, आप ज़रा चेक करना इस अंडरपास को। ये है इमरान, नहीं ये इमरान खान का घर, ये तो नहीं है, वो तो आगे है, सॉरी। बीजिंग अंडरपास है शायद ये, हाँ बीजिंग अंडरपास, पाकिस्तान का सबसे लंबा लेंथियर अंडरपास है ये। हाँ, निकल आए अंडरपास से। अब आगे हरबंसपुरा है, ताजपुरा है, शालामार बाग है लेफ़्ट साइड पे। हमने लेफ़्ट साइड मुड़ना है शालामार बाग की साइड पे। ये आगे हम लेफ़्ट। अब हम ये ब्रिज है शालामार बाग वाला ब्रिज तो नहीं है, इसका मुझे नहीं पता। ये आप राइट जाएंगे तो कंटोनमेंट की तरफ निकल जाएंगे, सदर बाज़ार की तरफ। CMH भी जाएगा, यहाँ से हम जाएंगे लेफ़्ट। ये शालामार रोड है। अच्छा, UET लाहौर भी इसी साइड पे है, और शालामार बाग भी, दरोग वाला भी इसी साइड पे है। ओल्ड लाहौर जो GT रोड के साथ जो पुराना लाहौर है ना, वो भी आबादी यहाँ पे है इस साइड पे, पुरानी आबादी लाहौर की। ये मैं पहुंचने लगा हूँ। अब ये सामने देखें, ऑरेंज लाइन मेट्रो का ब्रिज ऊपर से जा रहा है। बहुत अरसा ये अल्तवा का शिकार था, ये ब्रिज नहीं बनाने दे रहे थे जो हेरिटेज वाले इदारे वाले हैं ना, और सोशल वर्कर, वो यहाँ पे ये नहीं बनाने दे रहे थे कि शालामार बाग हमारा जो हेरिटेज है वो तबाह हो जाएगा। ये ट्रेन की वाइब्रेशन की वजह से ना, इनकी जो दीवारें होंगी या इनके जो बुनियादें होंगी वो ख़राब हो जाएंगी और ये गिर जाएगी ये बिल्डिंग। कानूनन 200 फीट के दायरे के अंदर आप कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जो इंटरनेशनल या नेशनल हेरिटेज हो, और यहाँ पे ये बिल्कुल पास से बना रहे थे।
ये भी यहाँ से भी वो ब्रिज नहीं बनाने दे रहे थे, और जो चौबुर्जी है चौबुर्जी से भी नहीं बनाने दे रहे थे। इस रास्ते से हम जाएंगे अंदर। पहले हम जाएंगे दरबार पे, वो देखेंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। उसके बाद हम शालामार बाग की तरफ आएंगे थोड़ा सा, जब धूप कम हो जाएगी, क्योंकि धूप अभी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है। ये यहाँ से रास्ता, एक वहाँ से भी रास्ता जा रहा है बाग के साथ साथ, और एक इधर से भी जा रहा है। हमने इधर से जाना है। ये वो कौन सा वाला रास्ता जा रहा है दरबार? वो दरबार कौन सा वाला रास्ता जा रहा है? ये गली छोड़ के ना, ये पहली है, दूसरी गली छोड़ के तीसरी गली में है। आगे वाली गली छोड़ के ना, उससे आगे वाली गली अंदर चल जाना। ओके। वैसे ये मैं इस रास्ते से नहीं आया पहले, मुझे लग रहा है मुझे ये पीछे वाले रास्ते से जाना चाहिए। इधर तो रश है। चलें ट्राई करते हैं इधर से भी। इधर तो बाजार लगा हुआ है पूरा। बाजार से नहीं जाना यार। इधर एक गली है, उस गली के अंदर फिर बंदा गाड़ी भी पार्क कर सकता है। वहाँ पार्किंग का मसला है थोड़ा सा। मैं पहले आया हूँ ना यहाँ से। यहाँ पे मुझे याद पड़ता है एक बड़ी सी गली थी। मुझे लग रहा है मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। इधर एक छोटी सी गली है। हाँ, ये मैं पहुंच गया ना, इधर ही है। हाँ, यहाँ से रास्ता जाता है, लेकिन बाइक खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यही रास्ता है। यार टर्न ले रहा हूँ, पार्किंग नहीं है कोई। पार्किंग आ गया गलियों शलियों में कहीं पे भी
तो नहीं है, किसी गली में देखे ना कोई इधर मुनासिब की जगह मिलती है तो इधर भी टायरों की जगह है। इधर सारे घर ही घर हैं। यार बाइक खड़ी करने के लिए जगह कोई नहीं है यार, सारे घर हैं। ये स्कूल बंद ही होता है इधर, इसके आगे करें ये स्कूल है, स्कूल बंद ही है। चल वो एक मिनट रुको। अच्छा बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी, लॉक लगा दिए। ये एक इधर वाइट लॉक लगाया, एक यहाँ पे लगाया, वाला लॉक भी है। अब आगे चलते हैं। मुझे पता था कि इधर गली में कोई जगह है, वहाँ पे तो पार्किंग कोई है नहीं और ऊपर से रश में फंस जाता। अब इधर से पास में है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे चेकिंग हो गई, इधर चेक करते हैं प्रॉपरली। और यहाँ से वो गली स्टार्ट हो गई, इस गली से आगे जाके फिर वो उधर बाहर की तरफ रास्ता जाता है। यार बहुत गर्मी थी सही से, और मेरा मुंह खुश्क हो गया। मैं घर से ना अच्छे से पानी पी के आया था, बट यहाँ पे फिर से प्यास लग गई। अब देखते हैं कोई अच्छा सा पानी मिलता है तो पियेंगे। नेस्ले पेप्सी वाला तो हमने पीना नहीं है, और आगे अगर कोई लोकल मिलता है वो पियेंगे इंशाल्लाह। मोमबत्ती मैं पिछली बार आया था, इतनी रश नहीं थी, आज बहुत रश है। ये देखो अंदर शोर शराबा भी चल रहा है। ओए टाइट सिक्योरिटी। अच्छा जी, यहाँ पे भी चेकिंग हो गई, टाइट सिक्योरिटी। दोबारा चेक करना है, तीसरी बार। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये जो दो रंग है ना, लाल और सुर्ख और जो येलो है, ये भी दोनों के लिए है। ये देखो एक दरवाज़ा भी लाल है और दूसरा दरवाज़ा येलो है, ठीक है। तो ये एक रंग जो है वो मधु लाल के लिए है और एक रंग जो है शाह हुसैन के लिए है। इधर से ही एंट्री है यार, कोई प्यास पानी मिल जाए। ये लड़ाई ना बहुत रश है आज। ये मुल्हे का कब्रिस्तान मधुलाल हुसैन के साथ। पानी पी लें। शाह हुसैन 1539 में लाहौर के टेकसाली गेट में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम शेख उस्मान था। शाह हुसैन जुलाहे का काम करते थे, मतलब आप कपड़ा बुनते थे, जिसकी वजह से आप मोहल्ले में हुसैन चुलाहे के नाम से भी जाने जाते थे। शाह हुसैन तसव्वुफ़ के फ़िरका मलामतिया से ताल्लुक़ रखते थे। फ़िरका मलामतिया तसव्वुफ़ में सूफ़ी बुज़ुर्ग कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिनकी वजह से लोग उन पर मलामत करते हैं, जबकि वो हरकत व सकनात जो वो सूफ़ी बुज़ुर्ग करता है वो असल में शरई तौर पर गलत नहीं होता। ये एक तहकीक तलब मौजू है जिसके बारे में आप कुछ और रिसोर्स सर्च कर सकते हैं और मज़ीद तहकीक कर सकते हैं।
आपका अहद बादशाह अकबर के दौर से शुरू होकर अकबर के बेटे जहांगीर बदशाह तक ख़त्म हो जाता है। शेख उस्मान ने शाह हुसैन को कुरान हिफ्ज़ करने के लिए मौलाना अबू बकर की मस्जिद में भेज दिया था, जहाँ पे 10 बरस की उम्र में आपने 8 से 10 सिपारे भी हिफ्ज़ कर लिए। कहते हैं कि एक दिन सूफ़ी दरवेश शेख बहलूल मौलाना से मिलने आए, जो ज़िला जंग के रहने वाले बुज़ुर्ग थे। शेख साहब ने शाह हुसैन को दरियाए रावी से पानी लाने के लिए कहा और आप पानी फौरी तौर पर ले आए, और शेख साहब ने शाह हुसैन का बहुत प्यार किया और कुछ पढ़कर फूंक मारी और दुआ दी, और कहते हैं कि आपका जहन खुल गया और फिर थोड़े ही दिनों में आपने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ कर लिया, और उसके बाद रमज़ानुल मुबारक में तरावीह में पूरा कुरान मजीद भी पढ़ लिया। शाह हुसैन पंजाबी ज़ुबान व अदब में काफ़ी के मुअज्जद समझे जाते हैं। काफ़ी का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ काफ़िया से लिया गया है, और ये शायरी की एक ऐसी किस्म होती है जिसमें आप एक शेर को दूसरे शेर के साथ मिलाकर तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं, जैसा कि अरबी में कसीदा लिखा और पढ़ा जाता है। शाह हुसैन पंजाबी के अव्वलीन शायर थे जिन्होंने अपने जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए औरत की ज़ुबान इस्तेमाल की। उन्होंने पंजाबी ज़ुबान में शायरी की और ज़्यादातर इश्क हकीकी के इजहार करते थे अपनी शायरी में। सबसे पहले उन्होंने ही हीर रांझा के बारे में इश्किया कलाम लिखा था। मधुलाल की पैदाइश 1576 में एक हिंदू ब्राह्मण के घर हुई। ब्राह्मण हिंदुओं में सबसे आला ज़ात समझी जाती है। जो हिंदू पंडित होते हैं उनका ताल्लुक़ इसी ज़ात से ही होता है। किसी ज़माने में शाह हुसैन की मधु से मुलाकात हुई, जो कि एक ब्राह्मण ज़ादे थे। दोनों को ताल्लुक़ इतना गहरा हो गया कि लोग शाह हुसैन को माधुलाल हुसैन के नाम से बुलाने लगे। यह अजीब ताल्लुक़ उनकी ज़िंदगी में ही बदगुमानियों और इख्तिलाफ़ात का बाइस बना। कुछ तारीख़दान वाज़ेह तौर पर लिखते हैं कि शाह हुसैन को मधुलाल से बेपनाह मोहब्बत थी, और इसी तरह माधुलाल को भी शाह हुसैन से प्यार था। शाह हुसैन माधु से किसी सूरत जुदा होने के लिए आमादा ना थे। आपने 36 बरस दीन में मशगूल होकर गुजारे और आखिरी 27 बरस मस्ती के आलम में गुजारे। उन्होंने दाढ़ी साफ़ करवा ली, सुराही पकड़ी और गाने नाचने वालों के साथ जा मिले और नाच गाने में मशगूल रहने लग गए। 1599 में इंतकाल कर गए। माधु उनके बाद तकरीबन 37 साल तक ज़िंदा रहे और 1636 में इंतकाल कर गए और शाह हुसैन के बगल में ही दफना दिया गया। उनका मज़ार लाहौर के बागबानपुरा इलाकों में शालामार बाग के करीब आ गया है, जहाँ पर मैं आज आया हूँ आप लोगों को मैं विज़िट करवा रहा हूँ। शाह हुसैन और मधुलाल के बारे में काफ़ी सारे किस्से मशहूर हैं या उनके साथ मंसूब किए जाते हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा माधु के वालिद स्नान करने के लिए जा रहे थे और माधु को भी अपने साथ ले जाना चाहा, मगर शाह हुसैन उनसे एक पल की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और माधु को कहा कि तुम उन्हें जाने दो, हम तुम्हें पहुंचा देंगे। फिर एक दिन उन्होंने माधु को उदास देखकर कहा कि माधु तू इधर आ और मेरे पाँव पर पाँव रख और आंखें बंद कर ले। फिर माधुलाल क्या देखता है कि वो अपने माँ बाप के साथ हरिद्वार में स्नान कर रहा है और कुछ देर बाद आपने कहा कि आंखें खोल दो। जब आंखें खोल ली तो अपने मुर्शिद को अपने सामने पाया। ये करामत देखकर माधु मुसलमान हो गया। शाह हुसैन दिन को रोज़ा रखते थे और रात को दरियाए रावी के किनारे बैठकर कुरान पाक पढ़ा करते थे। फजर की नमाज हज़रत दाता गंज बख्श की मस्जिद में अदा करते बाजमात और सालों साल इसी पर अमल किया। इब्तदाई उम्र में शरीयत पर अमल किया और आखिरी उम्र में मस्तियों में मशगूल हो गए। जहांगीर बादशाह को आपसे बेहद अकीदत थी। उसने अपने एक मुंशी को शाह हुसैन पर मुकर्रर किया कि रोज़ाना उनकी हरकत व सकनात का मुताला करे और डायरी में तहरीर करे। शाह हुसैन बाबा फरीद से तकरीबन 350 बरस बाद पैदा हुए। आप अभी तक बाबा फरीद के बाद सबसे बड़े सूफी दरवेश शायर हैं। एक और किस्सा मंसूब किया जा रहा है शाह हुसैन के साथ।
किस्सा कुछ यूँ है कि एक दफ़ा किसी खरबूजे वाले ने आपसे कहा कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आप मेरे खरबूजे की रखवाली कर लें। शाह हुसैन ने आवाज़ लगानी शुरू की, टक्के टक्के दे खरबूजे दे नाल पुत्र, टक्के टक्के दे खरबूजे दे नाल पुत्र। कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने आपसे खरबूजे ख़रीदे उनके घर अल्लाह की कुदरत से लड़के पैदा हुए। नवाब ज़करिया ख़ान ने आपके मज़ार पर मस्जिद तामीर करवाई जो अब तक कायम है। नवाब ज़करिया मुग़ल दौर में लाहौर के गवर्नर रह चुके हैं। एक तरफ तो आप सूफ़ी शायर थे, एक तरफ तो आप सूफ़ी शायर हैं और दूसरी तरफ हकीम और फ़िलासफ़र। उनके मज़ार पर हर साल मेला लगता है जिनको मेला चरागां कहते हैं, क्योंकि रात के वक़्त चराग जलाए जाते हैं। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी उनके मज़ार पर हाज़िरी दी। चूँकि आप दरियाए के रावी के किनारे बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते थे, तो मरने से कुछ अर्सा कबल आपने अपने बारे में पेशगोई की थी कि इस जगह हमारा असल ठिकाना है। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आपकी वफ़ात के बाद कुछ अर्सा बाद दरियाए रावी आपकी कब्र को बहा ले गया।
आपके मुरीद ख़ास माधु ने मैयत को ज़मीन से निकाला, दोबारा नहला धुलाकर नमाज जनाजा करवाई और बागबानपुरा में शालामार बाग के पास दफन किया, जहां आजकल उनका मज़ार वाक़या है। अली भाई ओके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक मिनट लड़की हो गई है। ये मेला कब और क्यों शुरू हुआ इसके बारे में कन्फर्म नहीं। कहते हैं कि 1883 ईस्वी से कबल मेला चरागां और माधुलाल का उर्स अलग अलग मनाया जाता था। मेला चरागां गंदम की फसल की तैयारी पर मनाया जाता था और मधुलाल हुसैन का उर्स कमरी महीनों के हिसाब से मनाया जाता था, जबकि बाद में ये दोनों जम हो गए और मेला चरागां के तौर पर मनाया जाने लगा। चले जी यहाँ से निकलते हैं, बहुत शोर शराबा था। चले, बड़ी मुश्किल से ये वीलॉग मैंने बनाया है। अब तो अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया ना तो नाइंसाफ़ी होगी। यार वो रास्ता बंद कर दिया, अब एग्जिट दूसरी साइड से करना पड़ेगा। रश बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अब लंबे रास्ते से बाइक की तरफ जाना पड़ेगा। सभी पार्टी जा रही है।
अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले ये बताता चलूँ कि जो इवेंट शालामार बाग के ऊपर हो रहा है, जो वहाँ पे हो रहा है ना, जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है मेला चारागाह के नाम के ऊपर, वो असल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, वो पहली बार टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो इवेंट रखा है। लेकिन ये वाला जो इवेंट है, जो ओरिजिनल मेला चारागाह है, वो ये है जो कि मधुलाल हुसैन के दरबार से के उर्स के साथ ना उसको मंसूब किया जाता है। ठीक है, कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिनल मेला चारागाह ये वाला है, ना कि जो शालामार में आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो ओरिजिनल नहीं है। बाकी हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। चले जी, एग्ज़िट दूसरी साइड से कर रहे हैं। पहले बाइक तक पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे जाके बकाया बातें करते हैं। अच्छा, मैं निकल आया हूँ। अब ये नहीं पता कि वहाँ तक कैसे जाऊँगा जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की है। अब मेरी डायरेक्शन तो उसी जानिब है, ये उसी डायरेक्शन पे अब मैं मुड़ गया वापसी पे। अब ये नहीं पता कि कहाँ तक मैं पहुँचूँगा। अच्छा, इसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, तो ये रास्ते में कुछ मेला शेला लगा हुआ है। मुझे लगा था मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी, लेकिन वीडियो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारा देखने को है कुछ। अब मैं सीधा भी जा सकता हूँ और इस गली से भी जा सकता हूँ। मुझे लग रहा है मुझे सीधा जाना चाहिए। ये गली से भी हम जा सकते हैं। मैं मैप देख लेता हूँ कि कौन सी वाली रास्ता ठीक होगा। हाँ जी, बिल्कुल इस रास्ते से भी मैं अपनी बाइक की तरफ पहुँच सकता हूँ। ये इसी रास्ते से सीधा निकलते हैं तो वो जो छोटी वाली गली थी ना, जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की और मैं पुलिस वालों की तरफ निकल आया, तो वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ इसी गली से। यहाँ मेला शेला लगा हुआ है। अच्छा, आगे बाइक तक पहुंच के हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बाइक तक पहुंच चुका हूं और बहुत गर्मी थी, बुरी हालत हो गई है मेरी। और अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस एपिसोड को हम यहीं पे एंड करेंगे। इस हिस्से में मेरा यही प्लान था कि मैं आप लोगों को सिर्फ जो दरबार है, जो मज़ार है, मैं उसका विज़िट करवाऊँगा। अब अगले एपिसोड में हम जाएंगे शालामार बाग। वैसे तो मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन वो हिस्सा मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। वहाँ पे मेला चारागाह गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है और वो हम देखेंगे, मैं भी देखूंगा और मेरे साथ आप भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाजमी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। और आज तक के लिए बस इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।